ओके, सो टॉप मोस्ट रिक्वेस्टेड मेरे वीडियोस में होते हैं, उनमें एंटनॉन और टाइजुइंग का नाम होता ही है हमेशा। तो इनके बारे में डिस्कशंस व इनके गेम प्ले और उनके बारे में तो हमेशा करते ही रहते हैं हम, बट इनके जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे कि ये तो अच्छे खासे प्लेयर्स हैं दोनों के। हम पहले पावर लेवल्स और उसके बारे में डिस्कशंस कर देते हैं। पावर लेवल मुझे ऑलमोस्ट दोनों का सेम लगता है कि कोई भी उतना ज़्यादा है नहीं है, कोई भी उतना कम नहीं है एक दूसरे से। सेकंड चीज़, टाइजोइंग को कौन सी यूनिक चीज़ है जो रचना इंटरनॉन या फिर किसी और के सामने डिफरेंस बनाती है, वो है उनके पास शॉट सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा है। शॉट सिलेक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई आप सिर्फ वहाँ से स्मैश मार सकते हो। टाइजोइंग ऐसी पर्सन है कि वहाँ से वो ड्रॉप भी निकाल लेंगी, वहाँ से वो ट्रिक शॉट भी निकाल लेंगी। तो ये वेराइटी ऑफ शॉट्स है वो है जो बोलते हैं ना टाइजोइंग के पास। इंटरनॉन के पास कौन सी चीज़ है जो उनको बेटर बनाती है, वो है उनकी स्टेबिलिटी प्लस पेशेंस। वो रेली को एंगेज करना बहुत बढ़िया तरीके से जानती है, तो वो भी एक बहुत बेटर चीज़ होती है। तो ये तो उन्हें उनके हुए जो एडवांटेजेस होते हैं ये उन एक दूसरे के, वो चीज़ होती है। दैन नेक्स्ट चीज़ कौन सी है जो टाइजुइंग की, मतलब फुटवर्क के बारे में एक सिंपल चीज़ बता लेते हैं कि कहीं पे क्या कि फुटवर्क में कहीं पे टाइजुइंग अटकती है या फिर इंटरनॉट अटकती है, बिल्कुल भी नहीं। आप उनके 2012-13 के जाके वीडियोस देख लो, तब से लेकर अब तक उनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हुआ है। फुटवर्क में भी उन्होंने बेटर ही करती गई, ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि उन्होंने एक चीज़ पे स्टिक रखा है। स्टिक इन द सेंस कि उनका अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे फोरहैंड में वो थोड़ा बहुत गलतियाँ कर रही है, नहीं पहुँच पा रही, उन्होंने उनको नेक्स्ट में चेंज किया है। तो ये तो उनके गेम प्ले के बारे में डिस्कशंस हुआ। 2 से 3 रिलीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशंस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज़ ये दोनों एक दूसरे के सामने यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नहीं। साइड कोड रैकेट टूट गया टाइजुइंग का। शॉर्ट्स देखो कितने वैराइटीज़ है उनके पास। दो रेली और देख लेते हैं फिर डिस्कशंस करेंगे। नाइस, बहुत बढ़िया था वो वाला। नाइस, बढ़िया। सर्विस में पॉइंट कभी भी नहीं जाने चाहिए। ठीक है, आप फोकस करो 2 चीज़ों पे जो मैं बताता हूँ। आपको खुद को भी रियली एनालिसिस करना, उससे आ जाएगा। एक चीज़ नोटिस करो, टाइजुइंग मेजोरिटी के पॉइंट्स इंटरनॉन के सामने ले कहाँ से रही है। तो नोटिस करो वो अगर 4 शॉट्स की रैली खेल रही है ना, तो उसमें से 2 या 1 शॉट तो मिनिमम होगा ही फ्रंट कोर्ट में। ये उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी हुई टाइजुइंग की। आप नोटिस करो, देखो पीछे ये आउट है, नेक्स्ट रैली देखते हैं तो आपको आइडिया आएगा। फ्रंट शॉट्स चाहिए। ओके, देखो टाइजुइंग को देखो कहाँ पे खिला रही हो, साइड लाइन्स। वो तो हमेशा, ये तो भाई रूल हमेशा लिख के ले लो, सिंगल्स खेल रहे हो साइड लाइन्स में खेलना है, कभी भी हाथ में नहीं खेलना है। ओके, इजी पॉइंट्स जा रहे वाले, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ आ ही नहीं रही है। ओके, ये रेली होगी शायद। देखो फ्रंट कोर्ट साइडवेज, ये एरर जा रही है बट स्टिल वही चीज़ नोटिस करो आप। फ्रंट कोर्ट देखा, जहाँ पे गलती हो गई उनसे वो गया। देखो बैक कोर्ट, इन, वाह इतना छोटा। नसीब से पॉइंट मिला भाई, ये तो नसीब नहीं, परफेक्शन था है। साइडवेज देखो, मैंने बोला था ना उनके पास वैरायटी है शॉट्स की, यूज़ भी करती है वो उस वैरायटी को। देखो टाइजुइंग वो जो मैंने आपको बोली, वो आप ये पूरी मैच जाके देखोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा, यूट्यूब पे है ही, आप जाके वो जो है पूरी मैच देख सकते हो।
ये चीज़ आप पूरी मैच में नोटिस करना। टाइजुइंग बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी कि फ्रंट कोर्ट में वो इंटेनॉन को खींचे जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? ये वाली जो इंटेनॉन है ना, उनका फुटवर्क थोड़ा बहुत मुझे लगता था ना, ये मैंने पूरी मैच देखी ऑफ कोर्स, उसी के बाद बता रहा हूँ मैं। इनका फुटवर्क है ना, मुझे उस लेवल का नहीं, जो अभी की इंटेनॉन है ना लास्ट 3-4 साल की, इतना ज़्यादा परफेक्शन वाला उनका फुटवर्क बन चुका है ना कि भाई मतलब कोई भी उनको फुटवर्क में तो नहीं पकड़ सकता है। परफेक्ट हो सकते हैं आन से अंग अगर सामने आ जाए तो, परफेक्शन के सामने और परफेक्शन आ जाए तो वो अलग बात होती है। बट स्टिल इंटेनॉन उस लेवल पे, मतलब बोलते हैं ना कि ये मैच की बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मैच की, फुटवर्क फ्रंट कोर्ट में थोड़ा बहुत वीक लग रहा है। तो टाइजुइंग कर क्या रही है? एक शॉट डायगनली पीछे मार रही है, एंड देन सेकेंड शॉट ही जो होता है ना, देखो सेकेंड शॉट वो पीछे और फ्रंट कोर्ट, पीछे आगे, क्रॉस कोर्ट या फिर फ्रंट क्रॉस कोर्ट, वो बहुत ज़्यादा खेल रही है ये चीज़। देखो नोटिस करना आप, ये पूरी मैच के अंदर ये टाइजुइंग की ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चलती जाएगी। इंटेनॉन कौन सी स्ट्रेटजीज खेल रही है वो चीज़ नोटिस करो आप। ये एक रैली नेक्स्ट आएगी, उसमें देखो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, फिर मैं बताता हूँ, आप खुद भी देख सकते हो उसे। जो इंटेनॉन है ना, उनका मेजोरिटी वाला पोर्शन है ना, वो क्या कर रही है? क्रॉस कोर्ट खेल रही है बट नेट पर। देखो एक स्ट्रेटजी हुई टाइजुइंग की कि वो फ्रंट बैक ये चीज़ कर रही है, बट अगर गलती से टाइजुइंग आगे पहुंच जा रही है ना, टाइम पर पहुंच जा रही है, तो वो क्या कर रही है कि जैसे फोरहैंड में दिया है ना टाइजुइंग ने उनको, तो वो वहाँ से क्रॉस कोर्ट वहीं पे ड्रॉप मार रही है। ये वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है। उसका रीज़न क्या है? टाइजुइंग जल्दी से वहाँ पे दूसरी जगह पे नहीं पहुँच पा रही है। तो अगर पहुँच भी जा रही है तो लिफ्ट्स बहुत गंदे, मतलब मिडल में आ रहे हो, और इंटेनॉन वहाँ से फिनिश कर रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रहती है कि आप सामने वाले देखो जैसे फॉर एन एग्जांपल टाइजुइंग यहीं से अगर पॉज कर दें, देखो यहाँ पे जैसे इंटेनॉन ने यहाँ पे पीछे वाले कोर्ट में यहाँ पे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट शॉट अगर टाइजुइंग, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट शॉट अगर टाइजुइंग यहाँ पे फ्रंट में रख देती है, देखो ये तो आउट ही जा रहा है शायद, अगर फ्रंट में रख देती है तो चांसेस है कि इंटेनॉन है ना, वो वहाँ पे नेट टू नेट वहीं पे ड्रिबल नहीं कर देगी, वो क्रॉस कोर्ट रख रही है, क्रॉस कोर्ट ड्रॉप लगा रही है। उससे हो क्या रहा है? दो चीज़ें हो रही है। टाइजुइंग पहले तो वापस सेंटर में जाने से पहले ही वो वापस अटक जाती है। तो ये मैच की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने चेंजेस किए हो तो अलग बात है। ये एक और स्ट्रेटजी हो गई कि जो इंटेनॉन है ना, वो क्रॉस कोर्ट बहुत ज़्यादा खेल रही है। तो ये चीज़ आप बार बार यूज़ मतलब रैली के बीच में यूज़ करो, वो बहुत बढ़िया होता है। बट अगर सामने वाले को आइडिया आ चुका है कि आप हर एक शॉट क्रॉस कोर्ट खेल रहे हो, तब एक शॉट ऐसा आप फ्रंट में भी रख सकते हो, ताकि सामने वाला एकदम से कंफ्यूज हो जाए कि यार ये तो क्रॉस कोर्ट लगाने वाला था, आपने फ्रंट कोर्ट मतलब वहीं पे ड्रिबल कैसे कर दिया। तो आप ऐसे डिबंक भी कर सकते हो सामने वाले की जो स्ट्रेटजी है ना उसको। तो ये चीज़ हो गई। दैन थर्ड थिंग, आप जब टॉप लेवल पे आपके सामने भी ऐसा ही प्लेयर हो जो आपके जितना ही अच्छा खेल रहा है, शॉट्स भी बोलते हैं ना थोड़ी बहुत सिमिलर है। ऑफ कोर्स टाइजुइंग का एक बेटर है कि वो उनके पास शॉट सिलेक्शन ज़्यादा है, बट वहीं पे इंटरनॉन, देखो यहाँ से वापस क्रॉस कोर्ट, देखो फिर से नोटिस करो, देखो अभी इंटरनॉन आएंगी, देखो नोटिस करना है यहाँ पे, वहीं पे रख सकते थी बट क्या किया इंटरनॉन ने, देखो यहाँ पे कोर्ट खाली करवा रही है। बट जितना भी हो सके ना वो कोर्ट को खाली कर, जितना भी कोर्ट हमको खाली मिलेगा अपोनेंट का, वहाँ पे आप फिनिश कर सकते हो पॉइंट्स को। ट्राई वो वही कर रही है, बट स्टिल टाइजुइंग कहाँ पे जीत रही है उनसे कि जो वो क्रॉस कोर्ट्स है ना उनको भी अच्छे तरीके से खेल पा रही है। तो 2 से 3 चीज़ें आप अपने दिमाग में रखो, जब स्ट्रेटजीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है तो स्ट्रेटजी को चेंज करने का टाइम आ चुका है। सारी चीज़ें आपके कोचेज़ आपको बाहर से बैठ के नहीं बताने वाले, डिसीजंस आपको ही बैठ के वहाँ पर लेने होता है। और कौन सी चीज़ें जो आपने पूरे वीडियो में नोटिस की है वो आप बता सकते हो। दैन अगर कौन से नेक्स्ट प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन चाहिए वो भी बता सकते हो। लाइक करो एंड अपने बैडमिंटन फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कर दो, ताकि उनको भी ऐसी रिलीज़ को डिस्कशंस करना और भी बैडमिंटन प्लेयर्स तक पहुंच जाए ये सारी चीज़ें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टाइजुइंग जीतेगी या फिर इंटरनॉन वो तो आपको दिख ही रहा है। ईजी थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि इंटरनॉन जीत चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।